कुछ हमारे विचारों को वो कलवरी सलीब की ओर लेके जाएंगे। जैसे कि हम लोग जो है आखिरी समय के नबी के संदेश के अंदर है, वो जो भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी, मुझे लगता है उसमें से 6 पूरा होकर जो आखिरी जो भविष्यवाणी है वो पूरा होने के कतार पर खड़ा है। इसके लिए हम लोग जो है कहते हैं कि हम लोग आखिरी समय के संदेश के अंदर है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हम लोग कहाँ पर है? एंड टाइम में है, एंड टाइम मिनिस्ट्री के अंदर है, क्योंकि जो भी हमारे नबी ने कहा था वो एग्जैक्टली वैसे ही होते आया है। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है वो भी हमारे आंखों के सामने ही पूरा हो रहा है। और आखिरी समय में जो 7वां जो भविष्यवाणी था कि भविष्यद्वक्ता पीछे की तरफ देख रहा है और युवा से क्या हो रहा है? आग से क्या हो रहा है? आग से जल रहा है। अब सिचुएशन ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो हमारा पाप के अलावा उस पवित्र आत्मा से हम लोग को दूर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू को आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्या किया है? बहाया। तो अपने आंखों को बंद करेंगे हम। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर
5वां अध्याय 25। புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள், அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து. है पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, पति अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बैठ सकते हैं हम लोग। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हमने शास्त्र लेख से एक वचन को पढ़े, कहता है हे पतियों अपने पत्नियों से क्या करो, प्रेम करो, ऐसे ही मसीह भी कलीसिया से क्या किया है, प्रेम किया। हम सबों को मालूम है हम लोग अंतिम समय के संदेश में हैं और अंतिम समय के संदेश ने कुछ बातों को रखा, प्रीच किया है। उसमें से हम कुछ चीजों को क्या करेंगे, देखें। पति अपने पत्नी के साथ किस तरह से वो चलना चाहिए, इसके बारे में कुछ सलाह दिया गया है। वासना புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள். देख लेना, कहता है पतियों अपने पत्नी के ऊपर क्या करो, प्रेम करो, அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து. ऐसे ही मसीह भी कलीसिया से क्या किया है, प्रेम किया। அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து अपना पत्नी को, पति लोग क्या समझना चाहिए, पत्नी को अपना खुद का शरीर करके क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह परिवार के अंदर ये बातें मालूम नहीं होने की वजह से घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, सारी प्रकार के समस्याएं क्या होता है, खड़ा होता है। शास्त्र ले कहता है हर एक पति जो है अपना पत्नी को क्या कर समझना चाहिए, अपना खुद का शरीर करके क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपना शरीर से बैर रखेगा, अपना शरीर के खिलाफ में कुछ बोलेगा, अपना शरीर के खिलाफ में कुछ करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो किसका शरीर है, उसका खुद का शरीर है। उसी रीति से प्रत्येक पति जो है अपना पत्नी को क्या समझना चाहिए, अपना खुद का शरीर करके समझना चाहिए। उसके बाद में क्या लिखता है, देखिए மனிதரே உங்கள் மனைவிகளை கண்ணியமாக நடத்துங்கள். देख लेना किस रीति से पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए करके वो बात कर रहे हैं। देखिए ऐ पुरुषों तुम अपने पत्नी को आदर के साथ में क्या करो, उनको चलाओ। पत्नी कोई गुलाम नहीं है आपका, पत्नी आपका कोई क्या नहीं है, गुलाम नहीं है। पत्नी को किस रीति से चलाना चाहिए, आदर के साथ में क्या करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए। हाँ, உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களை கௌரவியுங்கள். और घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है उन सबको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मसीहत की फैमिली बोलने से वो परिवार के अंदर आदर, सम्मान, प्रेम, नम्रता, संयम, विश्वास, ये सारी बातें क्या करने में आना चाहिए, दिखने में आना चाहिए। हाँ,
உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை ஒன்று சேர்த்து परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबको क्या करना चाहिए? इकट्ठा करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। क्यों? हाँ, ஏனெனில் क्योंकि ஆட்டுக்குட்டி முழு குடும்பத்திற்குமே என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள் मेमना जो मारा गया है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए वो क्या किया गया है? मारा गया है। यदि आप देखेंगे निर्गमन के अंदर 12वां अध्याय में वो पर्व जो मनाने के लिए प्रभु ने जो दिया था वो बस्का, तो उसके अंदर यदि आप देखेंगे तो एक फैमिली के लिए कितना मेमना मारा गया? एक ही मेमना। इसका मतलब पूरा परिवार के लिए कितना मेमना है? एक मेमना। तो परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग उस लहू के अंदर आना चाहिए, उस मांस के अंदर आना चाहिए। उससे बाहर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? होना नहीं चाहिए। सबको एक साथ में लेकर आना चाहिए। हाँ, முழு குடும்பமும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் हाँ, நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் हम एक दूसरे से क्या करना चाहिए? बोलता प्रेम करना चाहिए। फैमिली मेंबर जितने भी हैं सभी लोग एक दूसरे के साथ में कैसा रहना चाहिए? प्रेम के साथ में रहना चाहिए। अगर फैमिली के अंदर वो प्रेम दिखने में नहीं आता तो हमारा सारी बातें क्या है? व्यर्थ है। एक परिवार तमिल और नल्ल वार्ता पर नल्लदोर कुटुंबम पल्गलेकलम, एक अच्छा परिवार जो है हमको देखकर अड़ोस पड़ोस में लोग बात करना चाहिए, ये लोग वाकई में कौन लोग है? मसीह लोग। हाँ, விசுவாசிகள் உலகினின்று हाँ, தங்களை வேறு பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும் ये विश्वास के अंदर रहने वाले हम संसार से हम अपने आप को क्या कर लेना चाहिए? अलग कर लेना चाहिए। संसार की दोस्ती जो है आपको धीरे 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 मस्जिद से आपको बाहर लेकर चला जाएगा। इसके लिए आपका दोस्त कौन होना चाहिए? ये ही हमारा दोस्त है, वो क्लियर कट बात करता है। मैं तुमको अभी मेरा मित्र करके बोल। यूहन्ना का किताब 15:15 को पढ़िए। यूहन्ना का किताब 15:15। अब से हाँ, मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, हाँ, क्योंकि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि क्योंकि दास नहीं जानता कि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें क्या कहा है? मित्र कहा है। आपका मेरा मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारी मित्रता संसार से नहीं, हमारी मित्रता किसके साथ में होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए। इसके लिए यहाँ नबी कहता है विश्वासी लोग जग से अपने आप को क्या कर लेना चाहिए? अलग कर लेना चाहिए। तुम बुलाए गए हुए लोग नहीं, तुम चुने गए हुए लोग। तुमको प्रभु अपने लिए चुनकर लिया है। आमीन। और उसके बाद में ये बातें किसमें बात करता है? इतनी बातें जो मैंने बोला टोकन करके मैसेज में 1963 में उन्होंने दिया, पेज नंबर 63 में ये सारे बातें अब मैंने जो बताया वहां क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। अब उसके बाद में एक स्त्री किस रीति से होना चाहिए करके बताता है। அடுத்தது ஒரு பெண் ஆணை போல நடந்து கொள்வதை நீங்கள் காண்பீர்களானால் अगर एक लड़की लड़का के जैसे वो चल रही है, उसका पहरावा, उसका कटिंग, हाँ, उसका बोलना, उसका चलना, इसका मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है। वो बोलता है हाँ केड़ा ஏதோ தவறு அங்கே உள்ளது उधर क्या है? कुछ तो गलती है। लड़की है तो लड़की के जैसा ही होना चाहिए, और लड़का है तो लड़का का जैसा ही क्या करना चाहिए? होना चाहिए। हाँ केड़ा ஒரு ஆண் ஆண்மை இல்லாத ஆவியை போன்று हाँ, பெண்ணாக நடந்து கொள்வதை நீங்கள் காண்பீர்களானால் अगर एक लड़का लड़का होने के बावजूद में भी
अगर वो लड़की के जैसे उसका एक्टिंग, बोलना, बात करना, अगर ऐसा कुछ दिखने में आता है, इसका मतलब वो भी क्या है, गड़बड़ है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लड़की जो है, लड़की के जैसे ही उसका पहनावा होना चाहिए, उसका बोल, उसका चाल, सब कुछ लड़की जैसा ही हरकतें होना चाहिए। और लड़का है तो सारी हरकतें कैसा होना चाहिए, लड़का जैसा होना चाहिए। हाँ ஒரு மனிதன் हाँ ஒரு ஸ்திரீயை ஆளுகை செய்கிறவன் என்கிற காரணத்தால் हाँ அவள் மேல் தன் அதிகாரத்தை பிரயோகிக்க கூடாது. हाँ சகோதரனே, हाँ தேவன் உங்கள் மேல் ஆளுகை செய்கிறவராய் இருக்கிறார் பாருங்கள். हाँ। உங்கள் மனைவி ஏதாவது தவறை செய்தால், अगर आपका पत्नी कुछ गलती करती है, हर किसी से गलती होता है, ऐसा कोई गलती नहीं करता कोई इंसान है, स्त्री हो या पुरुष, कुछ ना कुछ गलतियां जाने अनजाने में हो ही जाता है। हाँ, அவளிடம் கூறி அதை திருத்துவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. अपना पत्नी अगर कुछ गलती करती है तो उसको उस बातों को समझाकर, बताकर उसको आप क्या कर सकता है, सुधार सकता है। बल्कि ये काम नहीं कर सकते आप जो नीचे लिखा गया है, पढ़ी। அவள் உங்களுக்கு செவி கொடுக்க வேண்டியவளாய் இருக்கிறாள். वो ஆனால் प्रत्येक पत्नी जो है अपना पति का आवाज को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ஆனால் हाँ, அவளை அடிக்கவோ, बहुत सारा पुरुष लोग किसके ऊपर अपना ताकत को आजमाता है, औरत के पास। वो जिधर ऑफिस पे काम करता है उसका मैनेजर एक आवाज देगा तो आवाज बंद होकर बराबर जाके सीट पे जाके बैठ जाएगा, या उसका ऊपर का जो भी अधिकारीगण बात करेगा एकदम शांत हो जाएगा। इसका दादागिरी सब किधर चलेगा, घर में चलेगा नहीं। हाँ, அவளை அடிக்கவோ அல்லது उसको मारना या இழுத்து போட்டு उதைக்கவோ, वो आप लोग देखा क्या नहीं मालूम नहीं, हमने बचपन में ये सब सीन बहुत देखा है। आदमी औरत लोगों का झगड़ा, ये फाइटिंग, ये लात, ये बाल पकड़ के खींचना, बहुत कुछ चलता था। लेकिन बाइबल और संदेश इसको क्या नहीं करता, अनुमति नहीं देता। औरत को प्रभु आपको इसके लिए दिया है, आपका वंशावली को बढ़ा सके, है ना। औरत आपका घर का रानी है। औरत कौन है, आपका घर का रानी है। उसको आप मारना, पीटना, कूटना, इसके लिए प्रभु आपको क्या नहीं किया। बाइबल बोलता है आदम अकेला रहना उचित नहीं है करके परमेश्वर ने मैं उसके योग्य जोड़ी में क्या करूंगा, बनाकर दूंगा करके उसको दिया है। परमेश्वर मारपीट करने के लिए दिया है क्या, क्यों? परमेश्वर ने जब देखा सारी जानवरें, पशु पक्षियां जो है अपने अपने जोड़ी के साथ में कैसा है, वो आनंद के साथ में, तो मनुष्य को देखा तो मनुष्य कैसा दिखने में आया, उधर अकेला दिखने में आया। देखो, जो पहला अकेला अपन घूमता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, शादी होने के बाद औरत के साथ में जीवन व्यतीत करने के बाद वो अपने मायके एक हफ्ते के लिए भी चली जाएगी ना, आदमी का हालत खराब हो जाता है। टॉवल किधर है, बनियान किधर है, हर एक चीज के लिए क्या करते रहेगा उधर, अरे किधर रखकर चली गई, क्यों? घर का हर सारे चीजों के ऊपर निगरानी करके घर को जो रन करने वाली जो है वो स्त्री होती है। तो इसलिए अपना पत्नी को मारना, पीटना ये उचित नहीं है। और क्या बोलता है देखिए नीचे, தேவன் மனிதனுக்கு ஒரு துணைவியை உண்டாக்கினாரே என்று परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या बनाया, सहायक को बनाया। हाँ, வாசலில் வைத்திருக்கும் ஒரு மிதி அடியே அல்ல, द्वार पर रखा हुआ चप्पल नहीं है, वो क्या है, तुम्हारा सहायक है। पत्नी आपका कौन है, सहायक है। इसके लिए उसको मारना पीटना नहीं, उसको क्या करना चाहिए, आदर और सम्मान के साथ में क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। देखो, बच्चे लोगों के साथ में भी जब मम्मी पापा समय स्पेंड करते हैं तो उसका माँ का महत्व के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए।
और माँ का भी ड्यूटी होता है उसका पिता के महत्व के बारे में क्या करने का है, उसको समझाने का है। तब चल के वो बच्चे लोगों के हृदय में अपना माँ बाप के प्रति जो है आदर और सम्मान प्रेम जो भी है वो क्या करेगा, फ्यूचर में उनके अंदर काम में आएगा। हाँ, அவள் உங்கள் இருதயத்துக்கு இனியவளாய் இருந்தால் वो आपका हृदय के लिए वो कैसा थी? शुरू में बहुत मिठास थी ना, इडिये वाला इंदा, बहुत प्रेम से थी, वो प्रेम से भरा हुआ थी। जवानी में जो प्रेम दिखने में आया, ये प्रेम बुढ़ापा तक नजर में आना चाहिए। यही मसीह की जिंदगी। दुनिया वाला और मसीह, ये दोनों का अंतर इसी में है। जैसे हम शुरुआत में पति पत्नी एक दूसरे के साथ में जो प्रेम के साथ में जीवन को हमने शुरुआत किया, वो उठाए ले जाने तक या मरण तुम लोगों को जुदा करने तक तुम लोगों का प्रेम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और तुम्हारा प्रेम यहाँ वहां भटकना भी नहीं चाहिए। देख लेना, इसके लिए दुल्हन को चुनने के समय में कुछ एडवाइस भाई बहन देते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को सुंदरता को देखकर सेलेक्ट करता है, उसका हाइट, उसका वेट, उसका चेहरा, है ना, जो कुछ भी दिखने में बढ़िया लग रहा है, अगर वो इस टाइप में वो सेलेक्ट कर रहा है, तो वो प्रेम धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? जो जवान बच्चे हैं, जो शादी के उम्र में है, वे लोग प्रभु के चरणों में जाकर घुटने में बैठना चाहिए। प्रभु जी, मेरे लिए आपने जिसको नियुक्त किया वो मेरे जीवन साथी बने और आप ही लेकर आए, लड़का हो या लड़की। तो बच्चे लोग जब इस रीति से परमेश्वर के सम्मुख में जब बैठते हैं ना, खुदा जब देता है अच्छा ही देता है। परमेश्वर जब देता है कैसा देता है? वो अच्छा ही देता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो पत्नी शुरुआत में जैसे आपको मीठा लगी, अच्छी लगी, वैसे ही आखिरी तक उसका कैसा होना चाहिए? आपके साथ में प्रेम का बंधन कम नहीं होना चाहिए। आमेन। हेलो, नींद आ रही है क्या? हाँ? अब औरतों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। आइए, தேவன் உங்களை அழைத்திருந்தால் ஒழிய, தேவன் உங்களை அழைத்திருந்தால் ஒழிய பிரசங்கம் செய்யாதீர்கள். நீங்கள் சாட்சி கூறுவதுடன் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். இல்லை என்றால் நீங்கள் தவறான பதவிக்கு சென்று எல்லாவற்றையும் குழப்பி விடுவீர்கள். ये बहुत सारे भाई लोग जो है सोचता है कि प्रचार करना चाहिए या, तो ऐसे लोगों को देखकर नबी क्या कहता है? तुमको अगर प्रचार करने के लिए बुलाया है तो तुम क्या करो? प्रचार करो। अगर प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया है तो प्रचार मत करो। तो तुम क्या करो? उधर गवाही दो। किधर गवाही दो? किधर गवाही दो? सिर्फ चर्च में गवाही दो ऐसा है क्या? आप जिधर जिधर विराजमान रहते हैं हर जगह में आप क्या कर सकते हैं? गवाही दे सकते हैं। आपका गवाही एक प्राण को क्या कर सकता है? उद्धार के अंदर लेकर आ सकता है। अब बहुत सारे लोग मसीहत के अंदर आने के बाद में भी पुरानी बातों को छोड़ता नहीं, उसको साथ में ही लेकर चलता। उदाहरण के लिए अभी बहुत सारे लोग जो है, देखिए, இந்த ஆண்களை குறித்து என்ன சீட்டு விளையாடுதல், क्या खेलते हैं? पत्ता खेलते। हाँ, கோல்ஃப் என்ற விளையாட்டை ஆடிக்கொண்டிருக்கும் हाँ, பலவித அரங்குகளில் அரைகுறை ஆடைகளை உடுத்தியிருக்கும் பெண்களோடு கொட்டமடித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ये सारे चीजों से क्या करना चाहिए? उसका अपना कोई अभी क्या नहीं है, तालमेल है ही नहीं है। आज भी लोग ताश खेलते हैं, आज भी लोग तबकीर लगाते हैं, आज भी लोग तंबाकू खाते हैं, बहुत सारे घर में अभी भी मिलेगा।
मसीहत के अंदर आ गए, चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, फिर भी ये सारे बंधनों के अंदर अभी भी लोग पड़ा है। ये सारे बंधनों से हमको क्या करना है? बाहर आना है। देखो, आप बाहर आने के बाद दुनिया आपको देख रही है। आप पहले जो कुछ थे, अगर वही चीज बाहर आने के बाद में भी तुम्हारे अंदर दिखेगा तो आप बाहर आके क्या मतलब? मसीह के पास आकर क्या मतलब है? कोई मतलब है? मसीह के अंदर आने के बाद तुम्हारे जीवन के अंदर क्या दिखने में आना चाहिए? चेंजेस आना चाहिए। विशेष करके स्त्रियों के बारे में वो बात करने के टाइम में बोलता है, स्त्री उपदेश नहीं करना चाहिए। स्त्री उपदेश क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 11 से 14 तक इस रीति से वो कहता है। அந்த மெசேஜ்லயே இருக்குமா? ஸ்திரீயானவள் स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। पूरी अधीनता से स्त्री क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हाँ, स्त्री न उपदेश करे। स्त्री क्या ना करे? उपदेश ना करे। किधर उपदेश ना करे? पुरुषों के बीच में वो क्या ना करे? उपदेश ना करे। हाँ, और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। और पुरुष के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए? आज्ञा भी नहीं चलाना चाहिए। हेलो, स्त्री शांति से रहना चाहिए, शांति से सीखना चाहिए, उपदेश नहीं करना चाहिए, पुरुष के ऊपर अधिकार भी नहीं चलाना चाहिए। हाँ, परंतु चुपचाप रहे। वो कैसा रहे? चुपचाप रहे। पति घर में आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसका मुंह कभी बंद हो, चपर 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 चालू ही। स्त्री कैसा रहना चाहिए? बोलता शांति से रहे, चुपचाप रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि आदम पहले। कौन आया पहला? आदम पहला आया। कौन आया पहला? आदम। हाँ, उसके बाद हव्वा बनाई गई। उसके बाद में हव्वा बनाई गई। हाँ, और आदम बहकाया न गया। बहकावे में कौन नहीं गया? आदम बहकावे में नहीं गया, तो बहकावे में कौन गई? हव्वा चली। इसके लिए परमेश्वर ये सारा अधिकार को उसके हाथ से क्या कर लिया? छीन लिया। आज मॉडर्न एज है, बहुत सारा चर्चेस में औरत पास्टर है, आदमी लोग बैठकर वचन सुन रहा है, औरत क्या कर रही है? प्रचार कर रही है, जबकि बाइबल के अंदर साफ तरीके से उसको क्या किया है? मना किया है, औरत उपदेश ना करे। उसके बाद में नीचे पढ़िए, तमिल वचन तमिल 1 Corinthians 14:34-35। சபைகளில் உங்கள் ஸ்திரீகள் பேசாமல் இருக்க கடவுள்। कलीसिया में स्त्रियां कैसा होना चाहिए? बात ना करे, चुपचाप रहे। हाँ, பேசும்படிக்கு அவர்களுக்கு உத்தரவில்லை। बात करने के लिए उनको अनुमति नहीं है। அவர்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும்। वो लोग ऐसे ही बैठा हुआ होना चाहिए। வேதமும் அப்படியே சொல்லுகிறது। और कलाम भी ऐसे ही बताता है। हाँ, அவர்கள் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால், वे लोग अगर कुछ बात को सीखना चाहते हैं, வீட்டிலே தங்கள் விசாரிக்க கடவர்கள்। घर में वो पूछताछ करे। स्त्रियां சபையிலே பேசுகிறது அயோக்கியமாயிருக்கும்। कलीसिया में बात करना क्या नहीं है? योग्य नहीं है। बोलो हालेलुया। उसके बाद में नीचे क्या बोलता है? देखिए, அவன் அவளை தேவனுடைய சித்தத்திலிருந்து விலக செய்து, அவன் செய்யக்கூடாத ஒன்றை செய்ய காரணமாய் இருந்து, அதன் மூலம் மானிட வர்க்கம் முழுவதற்கும் மரணத்தை விளைவித்தாள்। அதனால் தான் ஒரு பெண் போதிக்கவோ। क्यों प्रभु ने निकाल दिया?
पूरा मानव जाति गिरने का कारण कौन है? हवा है। इस वजह से प्रभु वो अधिकार को क्या कर दिया? स्त्रियों से निकाल दिया। हाँ, பிரசங்கம் செய்யவோ ना तो वो उपदेश कर सकती है, ना तो वो प्रचार कर सकती है। தேவனுடைய வார்த்தையை எந்த விதத்திலும் கையாளவோ கூடாது என்று வேதம் அவளுக்கு தடை விதித்துள்ளது. हाँ, हाँ, சகோதரியே, ए बहनों, உங்களில் அநேகர் हाँ, பிரசங்கம் செய்வதற்கு தேவன் என்னை அழைத்திருக்கிறார் என்று கூறுகிறீர்கள். प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया करके बहुत लोग बोलता है, बहन लोग। हाँ, என்று நான் அறிவேன். हाँ, நான் உங்களுடன் வாதாட போவதில்லை. नबी कहता है अगर तुम लोग ऐसा बोलता है तो मैं तुम लोग के साथ वाद विवाद नहीं करूंगा। हाँ, ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யக்கூடாது என்று தேவனுடைய வார்த்தை உரைக்கிறது. लेकिन आप लोग इस रीति से नहीं करना चाहिए करके कौन कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, அவள் உபதேசம் பண்ணவும் हाँ, அதிகாரம் செலுத்தவும் கூடாது. ना तो वो उपदेश कर सकती है, ना तो वो अधिकार जता सकती है। அவள் அமைதலாய் இருக்க வேண்டும். शांति से रहना चाहिए। நான் அப்படி செய்ய கர்த்தர் என்னிடம் கூறினார் मैं ऐसा करना चाहिए करके यदि प्रभु मुझसे कहा करके என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். आप लोग कहते हैं, அதை நான் துளி கூட சந்தேகிக்கவில்லை. उस बात को मैं कभी संदेह से नहीं देखता। அன்றிரவு நான் हाँ, பீலேயாமை குறித்து அளித்த செய்தியை கேட்டீர்களா? हाँ, பீலேயா முதலில் தேவனுடைய திட்டவட்டமான अब தீர்மானத்தை यहाँ பெற்றான். किसको लेकर आ गया? नबी ने बालाम को लेकर आ गया। क्यों बालाम को लेकर आया? बालाम जब इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए जाने के पहले परमेश्वर ने उसको बोल दिया नहीं जाना। एक बार नहीं जाना मतलब नहीं जाना, लेकिन ये बार बार पूछने के वजह से प्रभु ने उसको अनुमति, जा बाबा जा, लेकिन मैं जो तुझ में शब्द को रखेगा उसी को बोलेगा, उसके अलावा तू दूसरा कुछ भी क्या नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। आज बहुत सारे स्त्रियां बोलता है हमको प्रचार के लिए बुलाया, लेकिन परमेश्वर का कलाम साफ रीति से कहता है स्त्री प्रचार कर नहीं सकती। आप क्यों इस बालाम का स्टेटमेंट को वहां लेकर आ रहा है? प्रभु ने बालाम को मना करने के बाद में भी वापस ये दोहराने की वजह से प्रभु ने उसको क्या किया? जा, हाँ, केड़ा वास्ते அதை செய்யாதே என்றும் हाँ, அதன் பின்பு அவன் அதை நினைத்திருக்க விரும்பின காரணத்தால் हाँ, முடிவில் அவன் சென்று அதை செய்யும்படி கூறினார். हाँ, தேவன் ஒரு கால் உங்களை பிரசங்கிக்க அனுமதிக்கலாம், हाँ, நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. இல்லை, ஆனால் ஆனால் அது அவருடைய மூல வார்த்தையின்படியும் हाँ, उसके मूल शब्दों के अनुसार, திட்டத்தின்படியும் அமைந்திருக்கவில்லை. उसका योजना के अनुसार वो नहीं है। हाँ, அவள் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று நியாயப்பிரமாணமும் கூறுகிறதே. वो आदिमता में रहना चाहिए करके व्यवस्था सिखाती है। உண்மை. हाँ, எனவே அவள் அப்படி செய்யக்கூடாது. इसलिए वो वैसा क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कलीसिया के अंदर आने वाले प्रत्येक बहनों को ये चीज मालूम होना जरूरी है, और प्रत्येक भाई लोग अपने पत्नी को किस रीति से वो हैंडल करना चाहिए ये भी उनको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। विशेष करके पहरावा के बारे में जब बात करता है तो डायरेक्टली बोलता है बाइबल, स्त्रियां पुरुष का कपड़ा को क्या नहीं करना चाहिए? सही गलत है? स्त्रियां पुरुष का कपड़े को क्या नहीं करना चाहिए? पहनना नहीं चाहिए। देखो, उसके बारे में वर्णन करने के टाइम में नबी बोलता है आप रास्ते से गुजर रहे हैं, समझ लीजिए वहां का कोई सेप्टिक टैंक फुल भर गया, उसका ढक्कन ओपन हो गया, वहां से आप जा रहे हैं, कैसे जाओगे? सादा रीति से जाएंगे या नाक मुंह सब बंद करके जाएंगे? कैसे जाएंगे? क्यों? वहां से क्या निकल रहा है? बदबू, उसको आप सहन नहीं कर सकते। नबी कहने के समय पर कहता उसी रीति से एक औरत, स्त्री जो है
पुरुष का वस्त्र को जब वो पहनती है, परमेश्वर के नजर में परमेश्वर भी ऐसा ही करता है। वो उसके लिए कैसा है? घृणित है। बहुत सारे लोग क्या पहन के आते हैं? स्लीवलेस। हम लोग अंतिम समय के संदेश के अंदर है, इधर ना तो स्लीवलेस आना चाहिए, ना तो जीन्स आना चाहिए। लड़कियां पहनकर कैसे आना चाहिए? कलाम के अनुसार अपने बदन को क्या करना चाहिए? आपको देखने के समय में किसी भी पुरुष को जो है अलग विचार आना नहीं चाहिए। जिस रीति से मत्ती 5:28 कहता है, मत्ती 5:28 को पढ़ो। நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், हाँ। ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் हाँ। தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று। एक स्त्री को अगर कोई व्यक्ति इच्छा के साथ में देखता है तो उसके साथ में उसने क्या कर दिया? बोलता व्यभिचार कर दिया। आपका पहरावा को देखकर लोगों के मन में आपके प्रति एक आदर उत्पन्न होना चाहिए। बहुत सिंपल रीति से ये वचन को नबी समझाता है। बहनों, तुम लोग बहुत उत्तम है, बहुत अच्छे हैं। आपका पति के अलावा आप किसी के भी साथ में अपना संबंध को बनाए नहीं रखा, सब कुछ अच्छी बात है। अगर तुम्हारा पहरावा गलत होगा तो न्याय के दिन में तुम्हारे साथ में व्यभिचार किया करके बहुत सारे लोगों की बड़ी लंबी कतार क्या होगी? वहां खड़ी रहेगी। क्यों खड़ी रहेगी? शास्त्र ले कहता है, ये कोई भी अगर स्त्री को अगर वो इच्छा से देख लिया तो उसके साथ में वो क्या कर लिया? व्यभिचार कर चुका है। करने वाला नहीं, ऑलरेडी वो क्या कर दिया? कर दिया। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से, सिंपलिसिटी से अपने आप को क्या करना चाहिए? प्रभु के अंदर बचाकर हम लोग चलना चाहिए। अब स्त्री का क्या हक है, उस हक के बारे में बात कर। ஆனால் ஒரு ஸ்திரீக்குள்ள உரிமை என்னவென்றால், பெண்கள் हाँ, தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கவும், कलीसिया के अंदर बहन लोग जो है भविष्यवाणी कर सकता है। हाँ, அந்நிய பாஷைகளில் பேசவும், अन्य भाषा में बात भी कर सकता है। வியாக்கியானம் செய்யவும் वो अन्य भाषा का ट्रांसलेशन भी कर सकता है। வரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளன। हाँ, ஆயினும் फिर भी பிரசங்கிகளாக இருக்க அவர்களுக்கு உத்தரவில்லை। प्रचार करने के लिए उनको क्या नहीं है? अनुमति नहीं है। அவர்கள் பிரசங்கிகளாக இருத்தல் கூடாது। हाँ, சபைகளில் பிரசங்கிக்க அவர்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளனர் हाँ, என்பது சரிதான்। हाँ, சபையில் பெண்கள் முதன்மை ஸ்தானத்தை வகிக்கவும் हाँ, போதகளாய் இருக்கவும் हाँ, தடை செய்யப்பட்டுள்ளது। हाँ, ஆனால் ஆனால் எல்லா வரங்களையும் பொறுத்தமட்டில் सारे वरदान जो है बहनों के अंदर क्या कर सकता है? ऑपरेट हो सकता है। वरदान कब ऑपरेट होगा? आप लोग जितना समय निकालेंगे, जितना प्रभु के साथ में आपका संबंध बना रहेगा, जब आत्मा के अंदर आप दिन पे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, ये वरदान आपके अंदर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। हाँ, नीचे। பெண்களுக்கு हाँ, 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்தின்படி हाँ, எல்லா வரங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்। हाँ, ஒன்றோ அல்லது 9 வரங்களில் எதையாகிலும் பெற்றுக்கொள்ளவும் 9 இயலும்। प्रकार का वरदान, एक रहने दो या 9 वरदान रहने दो, आप लोग क्या कर सकते हैं? उसको पा सकते हैं। हाँ, केड़ा அவருடைய வரங்கள், அவளுடைய வரங்கள் உரிய நேரத்தில் हाँ, உரிய ஸ்தானத்தில் हाँ, அதற்குரிய செய்தியை தெரிவிக்க கூடாதபடிக்கு हाँ, அவளுக்கு கட்டு எதுவும் இல்லை। இல்லை, ஒவ்வொரு செய்தியும் हाँ, அதனதன் வேலைக்காக காத்திருக்கிறது। हाँ, அதாவது அந்தந்த வேளையில் உரிய செய்தியானது வருகிறது। हाँ, ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு வரங்களை பெற்றுக்கொள்ள உரிமை உண்டு। அல்லேலூயா। அப்ப பெண்கள் வந்து என்ன செய்யலாம்? स्त्रियां कलीसिया के अंदर, उनके अंदर क्या काम कर सकता है? वरदान काम कर सकता है। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में देखे थे,
देबोरा के बारे में मैंने बताया या नहीं बताया लगता शायद। देबोरा जो है न्यायियों के दिनों में वो क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी, लोगों का न्याय करती थी, है ना। तो भविष्यवाणी कर सकता है, वरदाने बहनों के बीच में क्या कर सकता है? काम कर सकता है, लेकिन प्रचार वो नहीं कर सकता, उपदेश वो नहीं दे सकती है। अब स्त्रियां पुरुष के पास किस रीति से चलना चाहिए? हाँ, அவர் ஸ்திரியை நோக்கி हाँ। நீ கர்ப்பவதியா இருக்கும்போது अब स्त्री को देखकर प्रभु बात किया, तू गर्भधारण होने के समय में உன் வேதனை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன், तेरा वेदना को मैं और अधिक बढ़ा दूंगा। வேதனையோடு பிள்ளை பெறுவாய், हाँ, हाँ। உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும், உன் ஆசை எப்பொழுது யார் மேல இருக்கணும்? तेरा प्रेम, तेरा आशा, तेरा भरोसा सब कुछ किसके ऊपर होना चाहिए? तेरा पति के ऊपर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் என்றார்। இங்கதான் பிரச்சனை। कौन तुझ पर प्रभुता करेगा? पति तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। तेरा आशा किसके ऊपर होगा? पति के ऊपर होगा। भले तू तेरा बाप का, आपका पिताजी के घर में बहुत आलिशान जिंदगी जिया रहेगा, पति के घर में आने के बाद वो सब छोड़ देना। पति के साथ में जो कुछ भी है उसी के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा? गुजारा करना पड़ेगा। बार बार ये नहीं टोक सकता मेरा बाप के घर में ये था, मेरा बाप के घर में वो था। तुम्हारा पूरा आशा भरोसा सब कुछ किसके ऊपर होना चाहिए? पति के ऊपर होना चाहिए। अब बोलेंगे मेरा पति अविश्वासी है, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे अच्छे चाल चलनों से तुम्हारा पति का मन को प्रभु क्या कर सकता है? बदल सकता है, फिरा सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं। आमीन। उसके बाद में नीचे அந்தபடி மனைவிகளே हाँ। உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு ऐ கீழ்ப்படிந்திருங்கள், पत्नियों तुम्हारे पति के आधीन में रहो। हाँ, அப்பொழுது हाँ। அவர்களில் யாராவது திரு வசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருந்தால் अगर ये ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा पति अगर वचन के आधीन में अगर वो नहीं भी रहता हो, हाँ, பய பக்தியோடு கூடிய உங்கள் आपका भय और भक्ति के साथ கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து आबरू के साथ में आप जो चलते हैं वो चाल चलन को वो लोग देखकर, இப்படியே हाँ, பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருந்த हाँ, பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் हाँ, தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து हाँ। தங்களை அலங்கரித்தார்கள்। இதுதான் அலங்காரம்। நீங்க போடுற கிளிப்போ இல்ல உதட்டுல போடுற சாயமோ காதுல போடுற கம்மலோ இல்ல கழுத்துல போடுற நெக்லஸ் அலங்காரம் கிடையாது। क्या है श्रृंगार? क्या है? शास्त्र में क्या सिखाता है हमको? पत्नियां पति के आधीन में रहकर प्रभु के साथ में क्या करना चाहिए? अच्छा योग्य चाल चलना चाहिए। ऐसे ही पूर्व में परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते थे वो पवित्र स्त्रियां अपने पति के आधीन में रहकर अपने आप को क्या किया? श्रृंगार किया। बोलो हालेलुया। बाहरी श्रृंगार को प्रभु नहीं चाहता। हाँ, அப்படியே சாராள் அந்தபடியே हाँ, சாராள் அபிரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி अब्राहम என்னன்னு கூப்பிட்டாலாம்? अब्राहम को क्या करके बुलाया? ये अब्राहम, ऐसा बुलाया? क्या बुलाया? स्वामी, माय लॉर्ड, क्या करके बुला रही है? आजकल का औरत लोग टम्मी पम्मी जिम्मी को बुलाने जैसा आदमी को सीधा नाम से बुलाती है। शास्त्र में क्या सिखाता है? माय लॉर्ड, என் ஆண்டவனே। हाँ, சொல்லி நீங்கள் நன்மை செய்து हाँ, ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாது இருந்தீர்களானால் हाँ, அவளுக்கு பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள்। हम क्या करना चाहिए? भलाई भी करना चाहिए और किसी भी प्रकार का संकट के लिए हम क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग किसके लिए बच्चा होंगे?
सारा का बेटियां बनेगी आप लोग। घर में अपना पति को नाम से मत बुलाओ, आदर करो, ठीक है? हाँ, आदर केड़ा மனைவிகளே हाँ கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிகிறது போல हाँ உங்கள் சொந்த புருஷருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். ये प्रभु का वचन है। हाँ, கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாய் இருக்கிறது போல आप मसीह कलीसिया के लिए क्या है? सर है। तो हाँ, உங்கள் சொந்த புருஷருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். आप अपने खुद का पति के आधीन में रहो। கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாய் இருக்கிறது போல हाँ, புருஷனும் மனைவிக்கு தலையாய் இருக்கிறார். आपका सर कौन है? आपका पति है। तो कमांडिंग पावर किधर से आना चाहिए? पति से आना चाहिए या पत्नी से आना चाहिए? नीचे। அவரே சரீரத்துக்கு பிரட்சகராய் இருக்கிறார். हम्म, ஆகையால் हाँ, சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிகிறது போல कलीसिया जिस रीति से मसीह के अधीन में है மனைவியும் தங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு और पत्नी भी अपना खुद का पति को क्या करना चाहिए? कौन सा काम में अधीन रहना चाहिए? எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படித்திருக்க வேண்டும். हर बातों में क्या होना चाहिए? तू क्या बोलना, मैं क्या करना, चलेगा परिवार? हर बातों में क्या करना पड़ेगा? कलाम को आप फॉलो करेगा ना, बाकी सारे चीज तुम्हारे पीछे पीछे भाग के आएगा। सारे कमिकटियों को प्रभु उड़ा देगा। बोलो हालेलुया। उसके बाद में नीचे क्या बोलता है देखिए। மனைவிகளே हाँ, கர்த்தருக்கு இருக்கும்படி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். क्या बोलता है इधर? पत्नियों किसके अनुसार? परमेश्वर के लिए। तुम लोग किसके अधीन में रहो? अपने पति के अधीन में रहो। இந்த வார்த்தை இந்தியில வாசிமா 1 கொரிந்தியர் 3:18, पहला कोरिन्थियों का किताब 3:18। पहला कोरिन्थियों 3:18, 1 कोरिन्थियों 3:18। कोई अपने आप को धोखा न दे। हाँ यदि हाँ तुम में से कोई इस संसार में हाँ अपने आप को ज्ञानी समझे 3:18 1 कोलोसियर कोलोसी। है पत्नियों, हाँ जैसे प्रभु में उचित है, हाँ वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। देख लेना அந்த மைக்ரோஃபோன் है पत्नियों, है पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है, जैसे प्रभु में उचित है। वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, वैसे ही तुम लोग अपने अपने पति के क्या रहो? अधीन में रहो। अब उसके बाद में और कुछ चीजों के बारे में बात करता है। स्त्रियां बाल को काटना गलत है। बहुत सारा औरत लोगों को देखो, इधर गोल गोल घूमेगा, इधर गोल गोल घूमेगा, नहीं तो फिर क्या कट बोलता? मंकी कट बोलता। इधर से आएगा। ये सब कर सकता है क्या? हाँ? क्या लिखता है देखिए एडमान स्त्रीகள் தன்னுடைய மயிரை கத்தரித்து கொள்வது ஏன் தவறாயிருக்கிறது? Why it's wrong for women to bob their hair? ஜெபம் பண்ணுகிற போதாவது हाँ தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற போதாவது போதாவது தன் தலையை மூடிக்கொண்டிருக்கிற எந்த புருஷனும் हाँ தன் தலையை கனவீனப்படுத்துகிறான். वो पुरुष जो है प्रार्थना करने के टाइम में या भविष्यवाणी करने के टाइम में वो सर को क्या नहीं करना चाहिए? ढकना नहीं चाहिए। हाँ ஜெபம் பண்ணுகிற போதாவது हाँ தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற போதாவது हाँ தன் தலையை மூடிக்கொள்ளாதிருக்கிற எந்த ஸ்திரீயும் हाँ தன் தலையை கனவீனப்படுத்துகிறாள். हाँ அது அவளுக்கு தலை சிரைக்கப்பட்டது போல் இருக்குமே. हाँ केड़ा ஸ்திரீயானவள் हाँ முக்காடிட்டு கொள்ளாவிட்டால் हाँ தலை மயிரையும் கத்திரிட்டு போட கடவள். हाँ தலைமயிர் கத்திரிட்டு படுகிறதும் हाँ சிரைக்கப்படுகிறதும் हाँ ஸ்திரீக்கு வெட்கமானால் हाँ முக்காடிட்டு கொண்டிருக்கிற
हाँ ஸ்திரீயானவள் हाँ தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுகையில் हाँ தன் தலையை மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கிறது லட்சணமாய் இருக்குமோ हाँ என்று உங்களுக்குள்ளே நிதானித்துக் கொள்ளுங்கள். हाँ புருஷன் மயிரை நீளமாக வளர்க்கிறது அவனுக்கு கனவீனமாய் இருக்கிறது என்றும் हाँ ஸ்திரீ தன் மயிரை நீளமாய் வளர்க்கிறதும் அவளுக்கு மகிமையாய் இருக்கிறது என்றும் हाँ சுபாவமே உங்களுக்கு போதிக்கிறது இல்லையா? हाँ தலைமயிர் அவளுக்கு முக்காடாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவளுக்கு என்ன முக்காடா கொடுக்கப்பட்டிருக்கா? उसके लिए ओढ़नी क्या है? क्या है? सर का बाल ही उसका ओढ़नी. कौन औरत कलीसिया में सर को ढककर बैठना? जो औरत अपने बालों को काटी है वही क्या करना है? सर को ढकना. कुछ दिन पहले आंध्रा से एक पास्टर आया था ना, इधर से बोलता है अम्मा ताला मुझको इधर ताला मुझको वाला कोई नहीं है. क्यों? सबको वचन मालूम है. क्यों? क्योंकि उसका बाल ही उसके लिए क्या करके दिया गया है? ओढ़नी है. बोलो हालेलुया. देखो आपका बाल का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, दो मुआ बाल आ रहा है, उसको आप थोड़ा सा ट्रिमिंग कर रहा हो अलग बात. ये इधर से काटना, उधर से काटना, लड़का जैसा बाल बनाना, ये सारा चीज क्या है? गलत है. आपका जो बाल जो है स्वाभाविक रीति से आपको प्रभु ने क्या करके दिया है? मुकुट करके दिया है. बहुत साल पहले एक बंदा मुलुंड में चर्च में से नाराज होकर चला गया था ये ओढ़नी के चक्कर में. उसका नाम नहीं बताएगा मैं. गुस्सा होकर चला गया. यहाँ का लोग कोई ओढ़नी अपना मुकुट पहनता नहीं है. तो प्रभु कुछ लोगों को उसको स्वप्न या दर्शन में बताकर बोला ये लोग सब कौन है? तो बोला ये तो परमेश्वर के लोग हैं, संत लोग. तो उसको वो दृश्य बताकर उसको समझाया, भाई ये लोग ओढ़नी नहीं डाला करके तुम नाराज हो गए ना. मैं नाराज नहीं है, तुम का लिए नाराज हो. बंदा खुद आकर कलीसिया में गवाही दी. अभी उसका कलीसिया में जाके देखेगा तो वापस सब लोग लेके बैठा है. वापस सब लोग क्या करके बैठा है? लेकर बैठा है. लेकिन हम ऐसे नहीं. मैं, मेरा बेटा, मेरा बहू, हम लोग 1-2 साल पहले जब पंजाब में गए, मैं मेरा बहू को यहाँ से बता कर गया, कोई भी मीटिंग में जाए, किधर भी बैठे, सर में ओढ़नी लेने का नहीं. क्योंकि ये प्रभु का कलाम है. उसका बाल ही उसके लिए क्या है? ओढ़नी है. हम दोगलापन काम नहीं कर सकते. संदेश जो है संदेश के खिलाफ में हम क्या नहीं कर सकते? जा नहीं सकते. भले मीटिंग में भीड़ आने दो या भीड़ नहीं आने दो, उससे हमको कोई परवाह नहीं करती. 4 आदमी मिलेगा तो भी प्रचार करके आएंगे, लेकिन सच्चाई को प्रचार करके आएंगे. हालेलुया. उसके पहले मेरा बीवी को भी मैं लेकर गया. जितने जगह पे मीटिंग्स में गया, सारे जगह पे नॉर्मल कंडीशन में हम लोग रहकर आए. कुछ पास्टर लोग हमसे प्रश्न किया, भाई ऐसे ऐसे लोग आते हैं तो ऐसे ऐसा करता है, आपने वो नहीं किया. मैं बोला वो उसका वो हिसाब दे, मैं उस किस्म का आदमी नहीं है. मैं जो प्रीच करता हूँ वैसा ही जीता हूँ. बोलो हालेलुया. तो कोई नया आ जाता है, लेकर बैठता है, तो आप लोग बाजू में उनको बता सकते हैं, बहन आपका सर ही क्या है? ओढ़नी है. आप ये लेने की जरूरत. बोलो हालेलुया. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये बाल काटने के बारे में ना यहाँ तक लेके जाकर छोड़ दिया नबी का संदेश ने. आप उसको डाइवर्स भी दे सकता है. आप उसको क्या कर सकता है? डिवोर्स भी दे सकता है. अगर तेरा पत्नी तुझे नहीं मानती है तो आप कभी मौका मिला तो आप सर्च कर पढ़कर देखें. या आधा अधूरा काटना, आधा अधूरा पहनना, ये सब क्या नहीं, इधर नहीं चलेगा. हम परमेश्वर के लोग हैं. परमेश्वर जिस रीति से हमको चलने के लिए अनुमति दिया है, उसी रीति से हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे. दुनिया कुछ भी बोलने, दुनिया कुछ भी बोलने दो, हमको उससे कोई लेन देन नहीं है परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों. इसलिए पति पत्नी जो है
एक शरीर। कितना शरीर है? एक शरीर। पत्नी को आपको मारने के लिए, पीटने के लिए नहीं दिया। पत्नी से आपको क्या करना है? प्रेम करना है, आनंद के साथ में रहना है। हमेशा हमेशा पत्नी पति को क्या करना है? आदर करना है, सम्मान करना है। इस रीति से वो परिवार के अंदर अगर सभी लोग एक ही विचार, एक ही आत्मा के अंदर जब आकर वो लोग चलेंगे ना, वो घर में कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। सारी चीजें सब कुछ टाइम पे परमेश्वर कर जाएंगे। तुम कोई भी चीज के लिए प्रभु के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। सिर्फ वचन को फॉलो करो, वचन को अमल करो, आगे बढ़ते जाओ। पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को तुम क्या करो? ढूंढो। उसके बाद में तुम्हें ये सब कुछ क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो परमेश्वर आज भी हमारा कैसा है? जिंदा और जीवित परमेश्वर है। हम सब लोगों को मालूम है हम लोग कितना खुदा को मानने वाले हैं, कितना विश्वास को मानने वाले हैं, हेलो, और कितना बपतिस्मा को मानने वाले हैं, हालेलुया। और हमारे लिए कितना भविष्यवक्ता है? अंतिम समय में भेजा गया एक ही भविष्यवक्ता, वो कौन है? भाई विलियम मरियम ब्रैनम। और उस संदेश के अनुसार आज हम देखते हैं सब जगह में लड़ाई झगड़ा, और पवित्र स्थान में वो अमंगल वस्तु खड़ा है ना। ये सारी बातें हमें पूरा होने का कतार पर हम लोग क्या है? आकर बैठे हैं। इसलिए हम यहाँ वहाँ समय को बर्बाद ना करते हुए जितना हो सके उतना हम प्रभु के आधीन में रहकर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे ना। क्योंकि लोग बॉम्ब से बचने के लिए बंकर बनाकर रखा है। बॉम्ब से बचने के लिए क्या बनाकर रखा? बंकर। लेकिन नबी कहता है कोई बंकर तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारे लिए एक बचाव का स्थान है तो वो प्रभु का वचन नहीं है। हेलो, हिरोशिमा नागासाकी ना जापान के अंदर जो बॉम्ब गिरा, वो गिरने के पहले एक औरत के पास प्रभु का आवाज आया, जल्दी से यहाँ से क्या कर, निकल। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ दुनिया मुड़ रहा है, लेकिन उसके पहले दुल्हन क्या करना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। जैसे बारिश आने के पहले नोहा जहाज के अंदर चला गया, वहां अग्नि गिरने से पहले लोग बाहर आ गया, वैसे ही ये सीन होने के पहले दुल्हन क्या करना चाहिए? ऊपर चला जाना चाहिए। इसके लिए इस दुनिया में कोई भी चीज को हम खो देंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो चीज को खोना है। इसके लिए सतर्क रहो, सावधान रहो, यहाँ वहाँ आपका मन को भटकने मत दो। घर परिवार के अंदर अपना ध्यान लगाओ और मसीह के वचन के अनुसार अपने परिवार को क्या करो? मेंटेन करो। सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करें। आइए हम उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत